इस बार के सर्वाइवर सीरीज शो में पोटेंशियल है रीसेंट मेमोरी के बेस्ट सर्वाइवर सीरीज वाले पीएलई शो बनने की। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहां पे सेटअप किया है ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वाले मैच को। टाइमिंग की बात करें भाई तो अभी ज्यादा दूर है नहीं, संडे को आप सुबह सुबह इसको देख सकते हो उन्हीं चैनल्स पर जहां पर आप रॉ एंड स्मैकडाउन को एंजॉय करते हो। और आज इस वीडियो में बात करने वाले सारे मैचेस के बारे में जो कि इस शो में होने वाले हैं, क्या सरप्राइजेस, क्या विनर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको दिखाने वाली है इस वाले शो में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरे शो से, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर सर्वाइवर सीरीज 2024। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। अब देखो इस मैच की कहानी को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। यूजुअली जब हम पीएलई मैचेस की बात करते हैं तो हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर कई बार ज़्यादा हो जाता है कि इस मैच में जीतेगा कौन, लेकिन इस मैच की कहानी में जो हमको दिखाया भाई, जिस तरीके से गुंथर इतना तगड़ा बंदा रहा है लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने आगे कैसे उसके दिमाग के साथ ही खेलना शुरू कर दिया। तो इस स्टोरी को तो मैंने बहुत एंजॉय किया है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेच करूंगा नहीं, फ़ायदा कुछ है नहीं यहाँ पर उसको करने का, क्योंकि जिस हिसाब से गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यूई देखती है फ्यूचर के लिए चैंपियन, स्पेशली जब उनके पास टाइटल आ जाता है, जितना मुश्किल है उस टाइटल को लेना, तो वो काम मुझे लगता है डेमियन प्रीस्ट के लिए भी यहाँ पर वैसा ही मुश्किल होने वाला है। भले ही स्टोरी लाइन के अंदर, बिल्ड के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, लेकिन जब एक्चुअल मैच की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है भाई कि चांस कोई ज़्यादा खास यहाँ पर बन रहा है डेमियन प्रीस्ट का। अगर इस मैच में टाइटल चेंज हो रहा है भाई, मैं बहुत 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 ज़्यादा शॉक हो जाऊँगा। ये भी कह सकता हूँ कि 2024 साल के सबसे बड़े शॉक्स में से ये एक होगा अगर ये चीज़ हो जाती है। बाकी मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। मेरे हिसाब से गुंथर एक अच्छे मैच में हराने वाले हैं डेमियन प्रीस्ट को और अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेंगे। यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच एलए नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। अब मैं नाकामुरा का बहुत बड़ा फैन रहा हूं इस चीज को लेके कि भाई अब फाइनली उनके साथ चीजें अच्छी होनी चाहिए। अगर टॉप टाइटल के लिए नहीं तो एटलीस्ट मिड कार्ड टाइटल के अंदर तो उनको कंसिस्टेंट ऐसी फ्यूड मिलनी चाहिए, क्योंकि फैंस उनमें इन्वेस्टेड होते हैं उनकी स्टोरी लाइन के अंदर। लेकिन एलए नाइट अभी जिस पोजीशन पर है भाई, देखो मैं दोनों में से शायद थोड़ा पिक बहुत मुश्किल से कर पाऊंगा कि किस सुपरस्टार को पहले तो मैं बात करूं जीतना चाहिए, क्योंकि एलए नाइट के लिए भी विक्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मुझे लगता है उनको बहुत स्टैब्लिश करने की जरूरत है एज यूएस चैंपियन। और अगर ट्रिपल एच की बुकिंग में देखें तो अगर बंदा टाइटल जल्दी से हार रहा है तो वो कहीं ना कहीं सही सिग्नल है नहीं। अगर विंस होता तो फिर भी हमारे लिए उतनी बड़ी बात होती नहीं। लेकिन नाकामुरा के बारे में मैं यही बोलूंगा भाई कि ये जो बंदा है इसके साथ कुछ अच्छा तगड़ा होना चाहिए। देखो शायद मैं चाहता तो हूं ऐसा कि नाकामुरा इस मैच में चैंपियनशिप जीतने चाहिए, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो शायद इस फ्यूड को और लंबा बना सकते हैं। अगर नाकामुरा के पास टाइटल आना ही है तो हो सकता है दूसरे तीसरे पीएलई मैच, और नहीं पीएलई मैच तो नहीं मिलेगा ट्रिपल एच के टाइम में, किसी और वीकली शो पर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक टाइटल चेंज के लिए जाए और नाकामुरा के पास टाइटल आए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान ऐसा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा डाउट है कि नाकामुरा को चैंपियन बनाना कोई अच्छा ऑप्शन है या बुरा, एटलीस्ट एक सेफ ऑप्शन की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको देख सकती है। बट शायद सर्वाइवर सीरीज में काम हो नहीं रहा, टाइटल चेंज हो भी सकता है, हो गया तो मैं ऐसा कोई बहुत शौक नहीं होगा कि ये कैसा डिसीजन है। लेकिन मेरे हिसाब से शायद अभी एलए नाइट ही कुछ टाइम और यूएस चैंपियनशिप को अपने पास रख रहे हैं। रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर, बेली, नेओमी एंड इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन, नाया जैक्स, रकेल रोड्रिगेज, स्टीफनी स्ट्रैटन एंड कैंडिस लिरे। अब इस पूरे मैच के बिल्ड को मैंने जितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, मैंने रियलाइज किया कि शायद मैं इस मैच को उतना ही इंजॉय करने वाला हूं, क्योंकि वॉर गेम्स वाले स्ट्रक्चर में जिस तरीके के सुपरस्टार्स को उन्होंने इस मैच में डाला है, आपके लिए मैच ऐसा हो सकता है कि आप नजरें अपनी इस मैच से ना हटा पाओ। इयो स्काई, रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज, मतलब हर टाइप का एलिमेंट आपको इस मैच में मिलेगा। नाया जैक्स, तो एक बहुत बढ़िया धांसू सा वॉर गेम्स मैच बनाने वाले हैं। और मैं सही बताऊं, इनके मैच की जिस तरीके की बिल्ड रही है, मेरा दिमाग अब भी नहीं चल रहा है कि इसमें टीम जीतेगी क्यों और कौन सी क्यों जीतेगी। फर्क भी मुझे बहुत ज्यादा पड़ता नहीं है। मैं एक एंटरटेनिंग मैच के नजरिए से बस इस मैच को एंजॉय करने वाला हूं और मुझे पता है इसमें वो भरपूर मिलने भी वाला है। अगर मुझे कोई एक प्रेडिक्शन करनी है तो क्या सोचो फिर मैं कि बेबी फेस टीम है डब्ल्यूडब्ल्यूई, कोई बहुत बड़ा तो फर्क पड़ेगा नहीं कौन सी टीम जीते या हारे, तो फिर शायद मैं थोड़ा बेबी फेस वाली टीम की तरफ जाऊंगा। लेकिन यहां से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज कर सकती है वो है टिफनी जैक्स और नाया जैक्स के बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी किस तरीके की है, और यहां से जो फ्यूड है वो और ज्यादा इग्नाइट होने वाली है रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की। बाकी टीम तो मुझे लग रहा है बेबी फेस जीतने वाली है। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस वर्सेस लुडविग काइजर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ये एक बैंगर मैच की तरह सर्वाइवर सीरीज के कार्ड पर प्लेस करने वाला है, क्योंकि भाई देखो ब्रॉन ब्रेकर जिस मैच में है, शेमस जो हमेशा बैंगर मैचेस के लिए जाने जाते हैं, लुडविग काइजर के इन रिंग एबिलिटी के ऊपर ज्यादा सवाल उठाए जा नहीं सकते। तो ये एंटरटेनिंग तो बहुत ज्यादा मैच होने वाला है, लेकिन फिर मुझे वही लगता है कि ये मैच भी जो है ना काफी हद तक प्रिडिक्ट
प्रिडिक्टेबल ही है, कुछ बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं WWE चेंज इसमें कर देगी। अगर मैं ब्रॉन ब्रेकर के अलावा किसी दूसरे बंदे को पिक करूंगा, और मैं आई थिंक कोई बहुत स्पेशल बात नहीं बोल रहा, शेमस का चांस है यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने का। एक तो हमेशा ही वो एंगल भी रहता है कि भाई वो ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप की तरफ भी फिर चले जाएंगे, लेकिन फिर अगर ब्रॉन ब्रेकर के पास से टाइटल गया तो यही बात आ जाएगी, भाई ये कैसा ब्रॉन ब्रेकर का रेन है जो कि जीतता है फिर हारता है फिर दोबारा जीतता है फिर दोबारा हार जाता है। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है स्टैब्लिश करने की जरूरत है। शायद मेरा दिल तो चाहता है कि इस मैच में शेमस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाए, लेकिन अगर ब्रॉन ब्रेकर के पर्सपेक्टिव में डाल के चीज को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रॉन ब्रेकर के लिए यहाँ पर अभी एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन आगे कंटिन्यू करना। मेरे ख्याल से WWE भी शायद इस नजरिए से सोचती है, तो प्रेडिक्शन मेरी रहेगी यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर के लिए। दी ओजी ब्लड लाइन एंड CM Punk वर्सेस द ब्लड लाइन एंड ब्रॉन्सन रीड, इस पूरे कार्ड का जो सबसे बड़ा मैच है, और ऑब्वियसली शो का मेन इवेंट भी होने वाला है, क्योंकि इसमें इतने सारे एलिमेंट हैं। हमको ब्लड लाइन इतने टाइम के बाद एक साथ देखने को मिलेगी, एक साथ ये मैच करने वाले हैं। उसमें अब CM Punk का एडिशन भी एक अलग ही बिल्कुल डायनामिक खोलता है इस मैच का। दूसरी तरफ बैड ब्लड लाइन है, उनके साथ भयानक बिग ब्रॉन्सन रीड हैं, जो कि वही है। अगेन ये मैच तो बहुत ही ज्यादा, मैं अगर सिर्फ मैच की बात करूं, स्पॉट्स की बात करूं, तो क्या क्या यहाँ पर ड्रामे कहानियां हो सकते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। ब्रॉन्सन रीड की सुनामी पता नहीं कहां से आ जाए, कौन सा बड़ा स्पॉट हमको इसमें रोमन रेंस और CM Punk की तरफ से देखने को मिल जाए। जिमी एंड जे उसकी केमिस्ट्री बहुत टाइम के बाद देखेगी। सैमी ज़ेन, जेकब फाटू इस मैच में क्या कयामत लेके आ सकते हैं। तो शायद मेरे बोलने से ही आपको अब रियलाइज हो चुका होगा कि हम स्टोरी लाइन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस मैच के अंदर भी क्या क्या स्पॉट्स और क्या क्या सीक्वेंसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो एक सेकंड चीज है, फर्स्ट चीज है हम फैंस का दिमाग की इस स्टोरी लाइन में हम क्या सोचते हैं, आगे क्या प्रोग्रेस करने वाला है। तो सबसे पहले तो एक चीज मुझे लगता है होनी ही होनी है इस मैच में, मतलब नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत तगड़ी होगी, और वो है सेथ रॉलिंस के इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उनके पास 36 रीजन है इस मैच में आने के। वो यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड की वजह से आएंगे कि भाई इस बंदे को मुझे रॉ में सही से मारने का मौका नहीं मिला। वो यहाँ पे आएंगे CM Punk की वजह से, क्योंकि उनके साथ भी आगे जाके उनको फ्यूड करनी है, तो शायद यहाँ से WWE कोई बीच बो सकती है। और आप सिर्फ एक एंगल सोचो अपने दिमाग में कि सेथ रॉलिंस ने इस मैच में एंटर किया ब्रॉन्सन रीड को मारने के लिए, और अचानक से वो रियलाइज करते हैं यार ये तो मैं CM Punk और रोमन रेंस वाली टीम की मदद कर रहा हूँ, तो उनका जो ध्यान है वो CM Punk की तरफ शिफ्ट होता है। और अगर वो मारते हैं तो रोमन रेंस उस चीज को कैसे देखेंगे कि भाई अभी ये बंदा मेरे साथ क्यों है, मेरी मदद क्यों कर रहा है। फिर रियलाइज कर रहा है यार ये तो अपने फायदे के लिए आया है। पता नहीं क्या स्पॉट्स हो सकते हैं यहाँ पे, क्या पता सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को ही बजा दे। तो इस तरीके से तो सारे डोर्स हैं, जो सारी पॉसिबिलिटी के डोर्स हैं वो यहाँ पर ओपन है कि किसी भी तरीके की चीज WWE यहाँ पे दिखा सकती है। और सबसे भयंकर चीज जो कि हो सकती है इस मैच में वो है पॉल हेमन का क्या से रहने वाला है रोमन रेंस के लिए, और क्या वो सोचते हैं CM Punk के बारे में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टेंशंस तो होंगी यहाँ पे, एक तरफ तो थोड़ी लॉयल्टी रहेगी पॉल हेमन की, अब वो CM Punk की तरफ है या फिर रोमन रेंस की तरफ है, वो शायद हमको थोड़ा आइडिया वॉर गेम से मिल जाएगा। और बहुत एक वाइल्ड चीज जो कि इतनी भी वाइल्ड नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जब भी इस बंदे के मैं शो में अपीयर होने की बात करता हूं तो ये हमेशा एक सरप्राइज की तरह ही होगा, चाहे आपको बिल्कुल नजर ना आ जाए फोटो में कि भाई ये रॉक तो बैक स्टेज ही है यहाँ है, जब तक वो बंदा रिंग में या फिर रैम्प पे या फिर WWE कैमराज में ना कैप्चर हो जाए जो कि टीवी पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, तब तक मैं उस चीज को मानूंगा और मानूंगा नहीं। और मैं बात कर रहा हूं ड्वेन फाइनल बॉस द रॉक जॉनसन की, थोड़ा लंबा सा नाम हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है ये स्टोरी किस तरीके से चल रही है कि अब यहाँ पर रॉक की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो देखेगा ये क्या चल रहा है भाई, CM Punk अब आ गया है, ये मैं किस सिचुएशन में अपने आप को देख रहा हूँ, मेरी ब्लड लाइन क्या कर रही है। और क्योंकि इनको आगे रेसलमेनिया तक की बड़ी स्टोरी बनानी है तो उस तरीके से दिखा सकते हैं। एंड क्या पता पॉल हेमन का यहाँ पर टर्न हो सकता है और हमको पता चले कि भाई वो तो रॉक की साइड है, कंसिडरिंग WWE अब एक बेबी फेस रोमन रेंस को आगे लेके जाना चाहती है रेसलमेनिया तक। तो इस मैच का विनर क्या होगा फिर वो भी पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। और अगर मैं अपना इसके ऊपर कुछ प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, देखो ब्लड लाइन की स्टोरी में क्या ही आप दिमाग लगा सकते हो, ऑलरेडी बहुत दिमागदार आदमी बैठे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जिस तरीके से WWE आगे स्टोरी को लेके जाना चाहती है, जो OG ब्लड लाइन है उनको शायद यहाँ पे डिफीट फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि फिर ये और ज्यादा प्रॉब्लम में देखेंगे। और उसके बाद अगेन जो रोमन रेंस की स्टोरी है टॉप पर राइज करने की, उसके लिए रोमन रेंस को ये वॉर गेम्स वाला मैच थोड़ा सा और नीचे धकेलेगा। और दूसरी तरफ जेकब फाटू, ब्रॉन्सन रीड, सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, टोंगा लोआ, इनको अपने आप को स्टैब्लिश भी करना है। तो एक वॉर गेम्स मैच की विक्ट्री जो कि OG ब्लड लाइन के सामने होगी वो हमेशा ही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। और अगर ये बड़े स्टार्स यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हो कि क्या ड्रामा WWE इस वॉर गेम्स मैच से करिए बहुत ही। और ये है मैं बोल सकता हूँ वाइल्ड चीज ब्रॉक लेसनर की अगर इस मैच में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। देखो एक्सपेक्टेशन बहुत सारी हैं शो से, और मुझे लगता है मैं बोलता हूँ कई बार कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे रखनी चाहिए, क्योंकि WWE को सर्वाइवर सीरीज में डिलीवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें WWE के पास करने के लिए जो कि अगर वो क्लिक कर देते हैं, हिट कर देते हैं, तो ये वाला शो बन जाएगा पूरी तरीके से एक बैंगर। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है वो
आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।